यूके, यूएसए, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी और तकरीबन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के रेजिडेंट्स इस चीज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सभी लीगल और इलीगल कम्युनिटीज को निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर सभी इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ अमेरिका में ही इमिग्रेंट्स जिनमें ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन कम्युनिटीज शामिल हैं, हेल्थ सेक्टर में 17% स्टाफ को कवर करते हैं। लाखों डॉक्टर्स, नर्सेज और सपोर्ट स्टाफ मतलब पेशेंट केयर और इमरजेंसी सिस्टम फौरन प्रेशर में आ जाएगा। यूके की बात करें तो यूके के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 20% से ज्यादा इमिग्रेंट लेबर है, और अगर ये चले जाते हैं तो सिर्फ लेबर को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। अब अगर आप पॉलिटिशियंस को देखें, एक तरफ वो स्लोगन देते हैं कि वो इमिग्रेशन वीजा पॉलिसी टाइट करेंगे, दूसरी तरफ उन्हें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए इन इमिग्रेंट्स की जरूरत है। सोचिए अगर ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाए, क्योंकि आज 25% से ज्यादा ड्राइवर्स इमिग्रेंट्स ही हैं। IT सेक्टर के स्किल्ड इंजीनियर्स वापस अपने मुल्क को चले जाएं, रेस्टोरेंट में स्टाफ ना हो तो फिर वेस्ट का क्या बनेगा? और ये बात सिर्फ लेबर तक महदूद नहीं है। आज सिलिकॉन वैली में टॉप 55% स्टार्टअप्स के फाउंडर यही इमिग्रेंट्स हैं। मतलब कि इनोवेशन में भी इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये इमिग्रेंट्स वेस्ट से निकल जाते हैं तो वेस्ट कियोस्क का मंजर पेश करेगा, लेबर क्राइसिस अपने अरूज पर होगी। वेयर हाउस, फूड डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन साइट, फार्मर्स, ट्रेन, एयरपोर्ट, सर्विस सेंटर, सुपरमार्केट, सभी में इन इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वेस्ट को शायद इनकी कदर तभी आएगी जब ये अपने मुल्क वापस चले जाएंगे।